ओम शांति। राजयोग अष्ट शक्ति के सीरीज में हमने कई सारी शक्तियों के बारे में जाना और एक एक शक्ति का महत्व कितना अधिक है। आप देखिए, हम छोटी छोटी बातों में उलझ करके कितनी सारी समस्याएं खुद क्रिएट करते हैं। इन शक्तियों की कमी न होने के कारण हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी समस्या जो खड़ी है, उसका मूल कारण ही इन शक्तियों की कमी है। आज जो हम बिना मतलब के बीमारियों को अपने अंदर लाते जा रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब के जो हम एक पारिवारिक कलह कलेश को पैदा किए हुए हैं, बिना सोचे समझे हम रिश्तों में लंबी चौड़ी दरारें पैदा किए हुए हैं, और जिससे कि हम खुद सफ़र कर रहे हैं। सफ़र, जितना जितना सफ़र करेंगे उतनी हमारी सफरिंग बढ़ती जाएगी। हम कमज़ोर पड़ते जाएंगे। और ये एक ऐसा जाल है, ऐसा चक्रव्यूह है, जिसमें एक बार अगर हम उलझ गए, हम बहुत सारी रचनात्मक कार्यों से, क्रिएटिव वर्क, हमारे जीवन के सफ़र के जो बहुत सारे कार्य हैं, उससे हम बहुत दूर हो जाते हैं। उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इन्हीं में से एक आज विशेष शक्ति का हम चर्चा करेंगे, वह है समाने की शक्ति। पावर टू एकोमोडेट, एडजस्ट। इसमें हम सागर का एग्जाम्पल देखते हैं। एक सागर कितनी सारी जगह के नदी नाले, क्या क्या किचरा अपने में समाता जाता है। कभी सागर नदियों को मना नहीं करता, नालों को मना नहीं करता कि मेरे में मत डालो। वो सब कुछ अपने अंदर समाता जाता है, लेकिन सागर फिर भी साफ, स्वच्छ। क्यों? क्योंकि सागर भी उन कचरों को किनारे करते जाता है। और अंदर से वो साफ रहता है। इसी तरह से संसार रूपी सागर में हर एक को समाते, एडजस्ट करते, समझ के साथ हमें चलना पड़ेगा। समझ के साथ। कई बार आप देखेंगे जीवन में अजीब सी उलझने हैं। परिवार से लेके आप हर जगह देखें, ऑफिस, बिजनेस, यहां तक कि बच्चों का आपस में, बच्चों का माँ बाप के साथ, माँ बाप का बच्चों के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ। एक आजकल तो ये जैसे कि एक कॉमन होता जा रहा है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ नहीं चल सकता, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। ये बहुत अहंकारी है, तो ये बहुत जेलसी वाला है। और आपने देखा होगा,
हम सब के परिवार से लेकर के, अगर पर्सनल परिवार देखें, वहां से लेकर के समाज के, राष्ट्र के हर क्षेत्र में, और मुझे ये कहते हुए कतई नहीं बुरा लगा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में ये जो एडजस्टमेंट है, साथ चलना है, साथ निभाना है, उसकी बहुत अधिक कमी है। और परिणाम स्वरूप घर टूट जाते हैं, संस्थाएं बिखर जाती हैं, पार्टियां टूट जाती हैं। इतिहास आप देखें, एक चीज तो हमें मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस संसार में कोई ना तो 100% गुणवान है, ना कोई 100% अवगुण वाला है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसमें कोई गुण ना हो और जिसमें कोई अवगुण ना हो। जब हम मन के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम सब ने देखा कि जब हम लोग 10 आदमी पार्टी के लिए कहीं जाते हैं, दाग सब पर लगते हैं, किसी पर कम, किसी पर ज्यादा, किसी पर खाने का दाग, किसी पर मिट्टी का दाग, किसी पर कीचड़ का दाग, किसी पर और तरह का दाग। दागदार सब हैं, फिर दूसरे पे उंगली क्यों उठाएं? मेरे अंदर अगर कमी ना हो तब तो मैं दूसरे के कमी का बखान करूं ना। अब बखान करना, जिसमें कमी नहीं होगा खुद में, वो दूसरे की कमी नहीं देखेगा। अच्छाई या बुराई परसेंटेज हो सकता है, किसी में किसी की परसेंटेज कुछ होगी, किसी में किसी की परसेंटेज। मान लीजिए कोई व्यक्ति आलसी है, ठीक है, वो ज्यादा देर तक सोता होगा घर में, लेकिन उसमें कोई और काबिलियत तो होगी। मैं आपको बताऊं, एक प्रैक्टिकल, मेरे खुद के संपर्क में एक लड़का, उसका घर में एक तरह से रूटीन था, वो 11-12 बजे तक सोता था। और जनरली आजकल के बच्चों का ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, ये एक सबका नेचुरल नेचर बन चुका है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को लेट सोना, सुबह देर तक जागना। और उसकी और कुछ ऐसी हैबिट्स थी जिसको लेकर के एक परिवार में बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, कियोस्क स्टेज, जिसमें कि उसकी कुछ चीज़ों को लेके घर परिवार में एक डर का, भय का माहौल सा बना। और बहुत लंबे वक्त से एक फैमिली सफ़र करती गई। कुछ समय पहले वो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में वो लड़का है, उसमें और चीज़ों की एबिलिटी बहुत है, उसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं। उसमें अपनी चीज़ों को मैनेज करने का, दूसरों के साथ एडजस्ट करने का, दूसरों की बातों को सुनने का, बहुत सारे गुण हैं। यहाँ तक कि जो उसकी
आदत बनी हुई है, नेचर बनी हुई है, उसको लेकर के भी कोई कहता है तो वो उस चीज को समझता है, फील करता है। उसकी पढ़ाई अच्छी है, उसको टेक्निकल नॉलेज अच्छे हैं, वो दूसरे लोगों को फेस कर सकता है। और जिस लड़के को लेकर के एक परिवार का माहौल बिगड़ा हुआ था, आज वही लड़के को लेकर के सबके अंदर एक आशा की किरण जागी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति में कोई अवगुण आ गया, कोई, और अगर किसी में कोई बुराई है, आ गई है, तो वो किसी न किसी संग से लेके आ गया होगा या कोई ऐसे सर्कमस्टांस के कारण आ गया होगा। हम, होता क्या है जनरली आप परिवार में देखेंगे, हम जो अपने नजदीकी लोग होते हैं ना, चाहे मेरे बच्चे हैं चाहे मेरे माँ बाप हैं, आजकल आपको ये सच्चाई भी है कि बच्चे माँ बाप की कमियों को देखते हैं, बच्चे अपने बड़ों की कमियों को देखते हैं। जिनके ऊपर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो माँ बाप की कमी कमजोरी, अपने बड़ों की कमी कमजोरी, और उनको लेकर के कलेश मचा के रखते हैं। और माँ बाप बच्चों की, बड़े अपने छोटों की। आज का तो ट्रेंड ऐसा है कि आप अगर किसी पर एक उंगली उठाएंगे, सामने वाला आप पर 4 उंगली उठाएगा। और हम सब तो ये बचपन से सुनते आए, पढ़ते आए कि अगर आप एक उंगली किसी की तरफ दिखाओगे तो हमेशा सोचो कि बाकी उंगली आपकी तरफ है। तो ये जो पावर ऑफ एडजस्टमेंट है, पावर समाने की जो शक्ति है, उसको बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं उनके अवगुण को इग्नोर करना पड़ेगा। हम अवगुण ही देखते रहेंगे, अवगुण के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो क्या होगा? अवगुण देखेंगे तो हम साथ कैसे चल सकते हैं? अवगुण देखेंगे तो हम साथ में मिलकर काम कैसे कर सकते हैं? अवगुण देखेंगे हम जिस मंजिल, जीवन रूपी मंजिल पर चल रहे हैं, उसमें हम अकेले नहीं हैं, हमें साथ की जरूरत हमेशा ही पड़ेगी। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना किसी के साथ के, सपोर्ट के, सहारे के अपनी जीवन यात्रा कर सके। कोई नहीं। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखिए जीवन की हर जरूरी, कोई खेती करता है तो कोई पैसा कमाता है, कोई किसी चीज का प्रोडक्शन करता है, कोई घर बनाता है, यहां तक कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पेड़ भी किसी के लगाए हुए होते हैं। हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी सप्लाई करने में कितने लोगों का योगदान है। हम जिस घर में रहते हैं, ये किन मेहनत कश मजदूरों के बने हुए हैं, जिन्होंने
कभी कभी आप देखेंगे कितना आश्चर्य की बात है कि जो मजदूर इतनी मेहनत करते हैं, आपका घर कितना सुंदर बना के देते हैं, आलीशान बना के देते हैं, आप उस घर में रह के कितना अपने में एक अहंकार पैदा कर देते हैं, लेकिन जिसने बनाया उसको देखिए, वह आज भी धरती पे है। तो जीवन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप उस समय घटना को याद कीजिए जब केदारनाथ में इतना बड़ा आपदा आया था। वहां कुछ लोगों का लाइव एग्जाम्पल था कि पीने को पानी नहीं मिल पा रहा था। उस समय धन क्या करेगा? उस समय सोना चांदी क्या कर लेगा? तो जीवन के हर क्षेत्र में साथ की जरूरत है। और अगर मेरा इसके साथ नहीं बन रहा, मैं इसके साथ नहीं चल पा रहा हूं, मैं अपनों के साथ नहीं चल पा रहा हूं, परायों के साथ हम क्या, पराया तो कोई नहीं होता, लेकिन हम दूसरों के साथ जो मुझे जानते, जिनके साथ में इतने वर्ष, इतना लंबा समय, तो जिनको मैं जानता नहीं, जिनके साथ रहा नहीं, उनके साथ मैं एडजस्ट कर लूंगा, इस बात की क्या गारंटी है? एक चीज हमेशा देखिएगा, लोग मां बाप के ताने तो बर्दाश्त नहीं करते। मां बाप की कही गई बात ताने लगती है, ये भी एक, लेकिन वही बच्चा जब किसी और के अंदर जाता है, अपना आधार छोड़ देता है, दूसरों के ताने सुनता है, समाता है। सुनना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, भले मजबूरी में करें। तो हम जिनके साथ रह रहे हैं, अगर उनके साथ मैं एडजस्ट होके चला, वहां मैं समाते हुए चला, तो कल्पना कीजिए कि वहां का माहौल कितना अच्छा हो जाएगा। आपस में तो कई जगह लोग एक दूसरे से बात करने से भी डरते हैं कि पता नहीं कुछ हंगामा ना खड़ा हो जाए। हम जो टेंडेंसी बना रखे हैं ना दूसरों के अवगुण देखने का, और जनरली आप देखें, अगर आपसे किसी के बारे में पूछा जाए ना, खास करके अपनी नजदीकी के बारे में, कि अवगुण बताइए, कमियां बताइए, हम इतने सारी लिस्ट बना देंगे। और अच्छाई तो सोचने लगते हैं, सोच में पड़ जाते, पता नहीं अच्छाई है भी या नहीं है। और हमने कल सहन करने की शक्ति में देखा कि एक लड़का जो, दो लड़के एक साथ हॉस्टल में, और दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। एक में सफाई की विशेषता थी, तो एक में कॉफी बनाने की, फाइनेंस की, बाकी सारी विशेषताएं थी। जब तक अवगुण दृष्टि मेरी रही तो वही चीज मेरे को स्ट्रेसफुल बना रखा था, डिप्रेशन में लेकर आ रहा था। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था अपने पढ़ाई पर।
और जैसे ही मैंने गुण देखना शुरू किया, विशेषताओं को देखना शुरू किया, तो मेरा खुद का दूसरे में क्या बदलाव आया वो और बात है। और हमने तो देखा कि दूसरे में भी उससे प्रेरणा मिली, उसमें भी चेंज आया। लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में कितना कि मैं मेंटली अपने को स्टेबल महसूस करने लगता हूं, मैं फोकस्ड हो जाता हूं, मैं चैन सुकून से जी पाता हूं, जीवन को एंजॉय कर पाता हूं। तो ये एडजस्टमेंट, अगर आप में अच्छी भावना है, कई बार होता है ना कि नहीं बताएंगे तो बिगड़ जाएंगे, ठीक है, आपकी अगर शुभ भावना है, अच्छी भावना है, आप डायरेक्ट बताओ ना। 10 लोगों तक आप फैला के एक मां अपने बच्चे को सहन भी करती है और उसकी गलतियों को समाती भी है। एक मां अपनी बेटी की हर कमी कमजोरी को संभालेगी, अपने बहू की, दूसरे के बच्चे की, 4 लोगों से चर्चा, इनका बेटा ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। यहां तक कि आप देखेंगे भाई भाई के रिश्तों में, भाई बहनों के रिश्ते में और रिश्तों में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को बेटर लोगों के सामने लाने के लिए हम दूसरे की कमजोरी को आगे करते हैं। मैं गलत नहीं हूं इसको साबित करने के लिए हम दूसरे को गलत ठहराते हैं। तो बार बार अगर हम किसी के अवगुण को देखेंगे, बार बार हम किसी के अवगुण की चर्चा ही करेंगे, और हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखा कि अवगुण, हम सब ये तो बहुत ही हम गाते हैं, बोलते हैं, चर्चा में लाते हैं, बुरा जो देखन में चला, जो दिल देखा आप मुझसे बुरा न। हमारी दृष्टि अगर अवगुणों के तरफ जाएगी तो सच मानिए वो अवगुण मेरे नेचर में आ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, वही चीज आपके इर्द गिर्द घटित होगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो हम अवगुण के बारे में सोचेंगे, अवगुण के बारे में चिंतन करेंगे। हमने परसों के सेशन में देखा कि बंदर के बारे में, लेकिन बार बार बंदर का ही ख्याल। तो अवगुण दोष। और सच पूछिए, हम सब कैसा घर चाहते हैं? घर का वातावरण कैसा हो? तो हर कोई ये चाहेगा घर में खुशी हो, प्यार हो, सुख हो, शांति हो। एक दूसरे के प्रति स्नेह हो। अगर हम घर का यह वातावरण चाहते हैं तो हमें कमियों को देखने को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर घर का वातावरण भारीपन का होगा, क्योंकि अवगुण देखेंगे, टकराव होगी। आप
एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं बढ़ा सकते। आज कोई बच्चा घर में टिकना क्यों नहीं चाहता? बाहर की तरफ इतना अधिक क्यों? घर में आएंगे जरूर कोई ना कोई खिटपिट होगी, कोई ना कोई बात होगी, या ये तो मुझे हमेशा टोकेंगे ही, इनको तो मेरी गलतियां ही दिखती हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि घर का सदस्य घर के लोगों का अपना ना होकर के बाहर वालों का बन जाता है। अब यह भी एक समझ की बात है कि बाहर वालों को मेरी अच्छाई बुराई से क्या लेना देना। घर के लोग तो फिर भी हमारी कमी को देख करके परेशान होते हैं, या वो सोचते हैं कि इनमें ये ना हो, लेकिन बाहर की दुनिया ऐसी है। तो घर के वातावरण को प्यार का बनाने के लिए, स्नेह का बनाने के लिए हमें कमियों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें दूसरों के साथ मिलके चलना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब परमात्मा कहते, बच्चे तुम किसी के अवगुण को मत देखो। हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु जी मेरी अवगुण चित्त न धरो। बहुत अच्छा गाना है ना ये। परमात्मा अवगुण तो हमारे चित्त पे नहीं धरते, लेकिन हम दूसरों के अवगुण को कितना चित्त पर धरते हैं। परमात्मा कहते हैं, हे मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों के अवगुण को मत देखो, दूसरों के अवगुण को अपने चित्त पर मत लाओ, तो तुम्हारा जीवन सुखमय बन जाएगा, खुशनुमा बन जाएगा, घर परिवार खुशनुमा हो जाएगा। इस पर एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक व्यक्ति गुड़िया खरीदने जाता है, तो 3 गुड़िया बिल्कुल एक जैसा, एक समान, लेकिन तीनों गुड़ियाओं के रेट में बहुत बड़ा अंतर। सब कुछ उसका एक जैसा था। तो जो खरीदने वाला व्यक्ति था वो गुड़िया बेचने वाले से पूछता है कि ये गुड़िया तो एक जैसा है, फिर इसके रेट में अलग अलग क्यों? तो वो दिखाता है, तो वो एक गुड़िया के कान से, एक कान से धागा डालता है, दूसरे से वो धागा अपने आप निकल जाता है। दूसरे का कान से डालता है तो वो धीरे धीरे मुख से निकल जाता है। और जो तीसरा गुड़िया, कीमती गुड़िया था, वो उसका धागा उसके अंदर ही रह जाता है, वो बाहर निकलता ही नहीं है। तो जिसमें जितनी समाने की शक्ति, अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने गणपति पूजा की है ना, गणेश को विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक कहा गया। किस शक्ति के कारण? सिर्फ एक, समाने की शक्ति। इसीलिए हम सब कहते हैं ना, ये पेट जो उनका बड़ा दिखाया गया, ये सिंबॉलिक है। कोई गणेश जी पेट वाले नहीं थे, लेकिन जिस व्यक्ति में जितना अधिक समाने की शक्ति होगी, वो उतना ही विघ्न हरने वाला होगा, विघ्न विनाशक होगा।
जो व्यक्ति जितना दूसरों के अवगुण को समाकर उसके गुणों को देखेगा, गुणों का वर्णन करेगा, गुणों की चर्चा करेगा, वो उतना अधिक विघ्न विनाशक होगा, क्योंकि वो सबको साथ लेके चल सकता है। और साथ लेके चलने के कारण वह किसी बड़े से बड़े विघ्न को भी, आज हम सबका परिवार जो समस्याओं से घिरा हुआ है, विघ्नों से घिरा हुआ है, कारण अगर देखेंगे तो हम सब अलग अलग हैं। और अलग अलग हम समस्याओं का सामना नहीं कर सकते, परिस्थितियों का सामना नहीं। हम कहते हैं एकता में ताकत है, यूनिटी में स्ट्रेंथ है, लेकिन यूनिटी में स्ट्रेंथ कब है? जब हम समा सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम चल सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम बैठ सकते हैं। और हमारा जो एक कल्चर रहा है, संस्कृति रहा है, बड़ों का छोटों के साथ, छोटों का बड़ों के साथ, साथ वालों के साथ, उसमें अगर हम अपने उस धरोहर को, अपने उन संस्कारों को, तो आप देखिए परिवार सुखमय कितनी जल्दी बन जाता है। इसलिए समाने की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये शक्ति है। अवगुण तो दुनिया में, और आजकल का जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का चीजें हम बाहर देख रहे हैं, किसी एक चीज को हम क्या दोष ठहरा सकते हैं। लेकिन अगर हम, उसकी भी एक स्ट्रेंथ है, विशेषता है। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। अभी रिसेंटली एक बहुत सुंदर बाबा का ढाबा करके एक घटना जो है वो बहुत वायरल हुई थी। कितना सपोर्टिव रहा वो, कितना मददगार रहा वो। तो हम हर चीज को अच्छाई देख के उसकी अच्छाई को हम बढ़ावा दें, अच्छाई को हम आगे रखें। अपने बच्चों की अच्छाई को देख के हम उसकी अच्छाई को आगे रखने। हमारे बड़े, हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें एक लेवल तक सोचने, समझने, जीवन में चलने के लायक बनाया, लंबे संघर्ष के साथ, उनकी चीजों को हम समाते चलें। जिनके साथ हमने जीवन का डोर बांधा है, होता क्या है, अगर जब तक दूर रहता, आप देखिए आज के टाइम में एक लड़का एक लड़की जब तक फ्रेंडशिप है बहुत अच्छा, शादी के 2, 4, 6 महीने के भीतर क्या हो जाता है। तो जैसे ही हम नजदीक रहने लगते हैं, एक दूसरे के करीब रहने लगते हैं, हम सिर्फ अवगुण देखते हैं। जब तक हम दूर होते हैं हमें अच्छाइयां दिखती हैं। आजकल तो लोग यहां तक कहने लगे हैं कि भाई अगर प्रेम प्यार रखना है ना तो दूर ही ठीक है। कारण क्या है? नजदीक से हम सिर्फ अवगुण देखते हैं। और हर व्यवस्था को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर ठीक रखना है, कोई पार्टी को ठीक रखना है, कोई व्यवसाय को ठीक से चलाना है, कोई ऑफिस में अगर हम ठीक से अपने कार्य को करना चाहते हैं, परिवार को ठीक से आगे बढ़ाना चाहते हैं, पावर ऑफ एडजस्टमेंट। आपको मैं बताऊं, मैं
95 में ब्रह्मा कुमारीज में आया और 96 के लास्ट में मुझे हेडक्वार्टर माउंट आबू जाने को मिला। और उसी समय से इस संस्था के चीफ हेड दादी प्रकाश मणि जी, विशाल दिल, बड़ा दिल का एक जीता जागता सागर जैसा दिल क्या हो सकता है, वो हमने प्रैक्टिकल में देखा, छोटी उम्र में देखा। और कैसे वो इतना बड़ा संगठन, इतने सारे भाई बहन और हर तरह के, लेकिन सबको प्यार के एक सूत्र में बांधकर, स्नेह के सूत्र में बांधकर, और इतना पूरे संगठन पर उनका प्रभाव था, एक वाइब्रेशन था। सब लोग जैसे स्वतः खींचे जा रहे थे, बनते जा रहे थे, और हजारों भाई बहनों ने सिर्फ उनकी इस विशेषता को लेकर के अपना जीवन समर्पित किया। आज जिस सेंटर पे मैं हूं, जहां मैं समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे पा रहा हूं, यहां के हमारी दीदी जी, सबके मन में ये होता था कि ये ऐसे प्रॉब्लम होता है, वैसे प्रॉब्लम, लेकिन उनमें जो एक क्वालिटी थी कि दूसरों को आगे बढ़ाना है, उसकी उन्नति होनी चाहिए, प्रोग्रेस करे, उनकी कमी कमजोरियों को समाते हुए साथ लेकर चलने का जो उनमें एक और सेवाओं का इस तरह का विस्तार उन्होंने प्यार से, तो समाने की शक्ति एक बहुत चमत्कारिक परिवर्तन लेके आ सकता है। नवरात्रे आ रहे हैं, हम सब व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, भूखे रहेंगे, बहुत कठिन भक्ति का दौर चलेगा। अगर इस नवरात्रे को, देवियों की इस अष्ट शक्ति को हम अपने जीवन में ला करके अगर जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, आप व्रत भले करें या ना करें, लेकिन ये पावर ऑफ एडजस्टमेंट, अवगुण को इग्नोर करने की शक्ति को आप ले आए, आप देखिए जीवन क्या से क्या हो जाता है। आप सब अनुभवी हैं, आप सब जानते होंगे, आप सबको मालूम है। और इस पर आप खुद चिंतन करें, विचार करके देखें। जितना जितना आप इसको चिंतन में लेके आएंगे, अपनी सोच में लेके आएंगे, विचार करेंगे, आपको खुद, और सिर्फ ये देखिए कि क्या मैं इस चीज को छोड़ दूंगा तो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अगर मैं किसी के उस अवगुण की तरफ नहीं देखूंगा तो कैसा माहौल होगा। अगर मैं उसकी इस गलती को संभाल लेता हूं तो कैसा माहौल होगा, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। हमारा इस बार का नवरात्रि जो है वह हर नवरात्रि से सुंदर, सुखमय और वरदानी बन जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। तो चलें कुछ मिनट के लिए शिव बाबा, भोलेनाथ,
उनको विषहर कहते हैं। हम सब यादगार रूप में उस परमात्मा पर अक धतूरा चढ़ाते हैं जो मेरे अवगुण बुराई का प्रतीक है। शिव बाबा, प्यारा बाबा, बाप दादा, भगवान ने ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होकर इनके माध्यम से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम सबके सामने रखा। अच्छाई को, विशेषताओं को, बच्चों को मीठे बच्चे कहते हैं। हमारे अंदर चाहे कितनी भी कमी कमजोरी हो, भगवान बच्चों की विशेषताओं का वर्णन करता है और विशेषताओं का वर्णन करते करते मुझे आत्मा में विशेषता भरते जा रहे हैं। कहाँ गंदगी में, तमो प्रधानता की दलदल में धसी हुई मैं आत्मा भगवान नजरों से निहाल करके अपनी दृष्टि से अपने वरदानी बोल से हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बना रहे हैं, असुर से देवता बना रहे हैं, जानवर से मंदिर लायक बना देते हैं। नर नारायण नारी श्री लक्ष्मी के समान सागर, शिव बाबा शांति, प्रेम, स्नेह का सागर, पवित्रता का सागर, उनकी मैं संतान, सागर की संतान, मास्टर सागर बनकर मास्टर शांति, प्रेम, स्नेह का सागर बनकर आज से स्वयं को संकल्पबद्ध करते हुए, व्रत लेते हुए मैं भी सबके साथ एडजस्ट होकर किसी के अवगुण को न देखते हुए, अवगुण का वर्णन न करते हुए, अवगुण को चित्त पर न लाते हुए अच्छाइयों को, अच्छाइयों का ही वर्णन, विशेषताओं का वर्णन कर, साथ रहकर एक दूसरे का हाथ में हाथ देकर अपने देह अहंकार, अपने ईगो, ईर्ष्या द्वेष को समाप्त करके आत्म स्वरूप में एक शिव बाबा की संतान हम सब आत्माएं वर्ल्ड रंगमंच पर प्रेम स्नेह की गंगा बहाएंगे, ज्योत से ज्योत जगाएंगे। चारों ओर स्नेह का वातावरण, सुख का, खुशी का, प्रेम का, जिससे घर घर मंदिर बन जाए। चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं अपने जीवन से आज इसकी शुरुआत
शिव बाबा का वरदान मेरे ऊपर, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। उनकी छत्र छाया, उनकी किरणें, उनका सुरक्षा कवच, उनसे सर्व शक्तियां, सर्व गुणों को अपने में समाते हुए और चारों ओर वही वाइब्रेशन, लाइट माइट फैलाती हुई मैं आत्मा। ओम शांति शांति। ओम शांति। आशा है आप सबको यह अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार शेयर करें। आपके मन की कोई भी बात है, कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट्स में लिखिए। आप जो भी लिख सकते हैं, नेगेटिव चीज हो वो भी आप लिखिए कमेंट्स में। कोई चीज आपके अनुरूप ना हो रही हो वो भी आप लिखिए। आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा और आप औरों से भी इसको शेयर जरूर कीजिए। अच्छाई जितना हम शेयर करेंगे, जितना हम बढ़ाएंगे, अच्छाई का वातावरण, प्रेम का वातावरण वो बढ़ता जाएगा, फलता फूलता जाएगा। ओम शांति। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।